बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप सिंपल हम किसी भी लूप के अंदर कोई भी लूप यूज़ कर देते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम लूप के अंदर लूप यूज़ करते हैं तो इसे नेस्टेड लूप कहलाते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फॉर, मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहा। अच्छा, अब ये हमने एक लूप बनाया है फॉर लूप, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और लूप यूज़ करता हूँ, फॉर यूज़ कर लेता हूँ। तो अब आप देखें मैंने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज़ किया, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ किया, तो इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। अच्छा, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी लूप के अंदर कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अब मैंने लिखा है फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लिखा है, मैं यहाँ पे फॉर लूप के अंदर वाइल लूप भी लिख सकता हूँ, डू वाइल लूप भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। और इसी तरह से अब आप देखें मैंने ऑटो लूप फॉर लिखा है, आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे वाइल लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो मतलब ये है कि आप किसी भी लूप के अंदर कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब आप लूप के अंदर लूप यूज़ करेंगे तो ये कहलाता है नेस्टेड लूप। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग क्या होगी। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक ऑटो लूप था, ठीक है, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया आप इसे एक लूप कंसिडर कर लें और इसके अंदर एक इनर लूप लिखा हुआ था। ठीक है, ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। ठीक हो गया। ये जो ऑटो लूप है इसने चलना है 5 टाइम्स और ये जो इनर लूप है इसने चलना है 4 टाइम्स। ठीक हो गया। तो फ़र्ज़ करें हमारा ये जो ऑटो लूप है ये चल रहा है पहली दफ़ा। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है? अगर आपको इससे नहीं समझ आ रही ये हम देखते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये जहन में रखना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये ऑटो लूप चल रहा है पहली दफ़ा। अच्छा, पहली दफ़ा चलने के बाद पहली दफ़ा चल रहा है तो क्या होगा? कंट्रोल इस लूप के अंदर मूव करेगा, इस लूप के अंदर जो कोड लिखा होगा वो आप चलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अब बारी आती है लूप की। फ़र्ज़ करें कुछ और कोड भी लिखा हुआ था, ये जो हमने कोड लिखा है ये जो हमने एग्जीक्यूट किया है ये कुछ और कोड था, और इसके अंदर कोड चलाने के बाद ये एंड पे ये वाला लूप लिखा हुआ है। ठीक है, इनर लूप इसने चलना था 5 टाइम्स। ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला लूप आप बिना सोचे समझे 4 दफ़ा चला दो। ठीक है, 4 टाइम चला दो क्योंकि इसने 4 टाइम्स चलना ही चलना है। ठीक हो गया। ये लूप हमने 4 टाइम एग्जीक्यूट कर लिया। इस लूप के अंदर भी जाहिर सी बात है कुछ कोड लिखा होगा, वो वाला कोड हमने 4 टाइम चला लिया। अच्छा, अब बाहर वाली लूप की तरफ आओ। बाहर वाली लूप के अंदर यहाँ पे इसके नीचे कुछ कोड नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, सिर्फ लूप था फर्ज करें। ठीक है, तो क्या हो गया? ये वाला लूप हमारा 4 दफ़ा चल चुका है। अब हम बाहर मूव करते हैं, हमारा आउटर लूप कितनी दफ़ा चल रहा था? पहली दफ़ा चल रहा था। अब हम इसको चलाते हैं दूसरी दफ़ा। ठीक है, दूसरी दफ़ा क्या होगा? इसके अंदर कुछ और कोड लिखा होगा, वो वाला कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से लूप वाले पोर्शन पे आ गया जहाँ पे लूप लिखा हुआ है। अच्छा, क्या होगा? ये जो लूप लिखा हुआ है आप फिर से इसको 4 दफ़ा चलाओ, क्योंकि इसने तो हर दफ़ा 4 टाइम ही चलना है, 4 टाइम इसने लाजमी चलना है। तो इसको दोबारा से 4 टाइम चला दो, इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो चलाने के बाद दोबारा से आप बाहर मूव करो। आप देखें ये वाला लूप दूसरी दफ़ा चल रहा था, अब ये वाला लूप चलेगा तीसरी दफ़ा। तीसरी दफ़ा चलने के बाद क्या होगा? सेम यही प्रोसेस होगा कि कंट्रोल अंदर मूव करेगा, इसके अंदर जो कोड लिखा हो वो चलाएगा। वो चलाने के बाद जब इस पोर्शन पे दोबारा आएगा, यानी कि जहाँ पे लूप लिखा हो दोबारा उस पोर्शन पे आएगा, तो क्या होगा? इस लूप में कितनी दफ़ा चलना है? 4 टाइम। दोबारा से इसको 4 टाइम चला दो। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये देखें ये वाला लूप लिखा हुआ है, आप यही कंसिडर करें, आप इसको इमेजिन करें कि ये वाला लूप है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला लूप पहली दफ़ा चल रहा है। ठीक है, पहली दफ़ा चलने के बाद कंट्रोल यहाँ पे मूव कर रहा है, कंट्रोल मूव किया उसने, तो ये वाला लूप वाला पोर्शन आ गया। ये आप फ़र्ज़ करें इस लूप में चलना था 4 टाइम, तो क्या होगा? इस लूप को 4 टाइम चला दो बिना सोचे समझे, इसके अंदर जो लिखा हुआ है। ठीक हो गया, वो 4 टाइम चल चुका है। 4 टाइम चलने के बाद दोबारा से आउटर लूप की बॉडी पे आया यहाँ से, क्योंकि इनर लूप के जो लूप था इनर लूप उससे कंट्रोल बाहर मूव किया तो आउटर लूप की बॉडी आ गई थी ये वाली। यहाँ पे कंट्रोल दोबारा से फॉर लूप पे मूव किया और इसने दूसरी दफ़ा इसको चलाना शुरू किया। ठीक है, दूसरी दफ़ा यहाँ पे जा रहा है, दूसरी दफ़ा चलाना शुरू किया तो इसके अंदर मूव किया, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आप एक और बात भी देख लें कि ऐसा नहीं है कि आप फॉर लूप के अंदर यानी कि लूप के अंदर लूप यूज़ कर रहे हैं तो इसके अलावा आप कोई और कोड नहीं लिख सकते, आप यहाँ पर भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने नेस्टेड लूप यूज़ किया तो इसके अलावा आप फिर यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा ऑटो लूप दूसरी दफ़ा चल रहा है, दूसरी दफ़ा चल रहा है तो इस इनर लूप ने दोबारा से चलना था 4 टाइम, तो इसको आप बिना सोचे समझे फिर से 4 टाइम चला दो, यानी कि इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको 4 टाइम चला दो।
ठीक हो गया। तो इसी तरह से अगर इनर लूप जो है वो सबसे पहले चलेगा, ठीक हो गया। जितनी दफ़ा उसने चलना है वो पहले चल चुकेगा, तो उसके बाद जब कंट्रोल बाय रिमूव करेगा तो दोबारा से आउटर लूप का जो काउंटिंग होगी, यानी कि जितनी दफ़ा वो चल रहा होगा दोबारा से फिर उसकी चेंज होगी, ठीक है। तो अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, नाम उसका रख देते हैं num1, उसमें स्टोर कर देते हैं 1, ठीक है। और कंडीशन लगाते हैं num1 लेस देन इक्वल टू 5। क्या होगा, इस तरह से हम इसको 5 दफ़ा चलाना चाह रहे हैं। हमने लिखा num1 प्लस प्लस, ठीक होगा। अब क्या होगा, ये वाला जो आउटर लूप है बिल्कुल जो ये जो हमने एग्जांपल किया है इसका क्या मतलब है, ये 5 दफ़ा चलेगा आउटर लूप। अच्छा, हम क्या चाहते हैं, इनर लूप कितनी दफ़ा चले, चार दफ़ा, 4 टाइम चले। तो हम यहाँ पे भी कंडीशन लगा लेते हैं। हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको num2 नाम का मेमोरी ब्लॉक बना देते हैं। यहाँ पे हमने कितनी दफ़ा चलाना है, 4 टाइम। अच्छा, क्या होगा, इस ये वाला लूप है, फर्ज करें ये वाला पहली दफ़ा चल रहा है और अब आप देखें इस अंदर वाले लूप ने 4 टाइम चलना है। तो हमारा कंट्रोल अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, अंदर मूव किया। ये वाला लूप पहली दफ़ा चल रहा है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। पहली दफ़ा चल रहा है, उसने अंदर मूव किया। ये वाला लूप अब कितनी दफ़ा चलना है, ये 4 टाइम चलना है, 4 टाइम चलना है। तो अब आप इसको 4 टाइम चला दो बिना सोचे समझे, 4 टाइम पूरा चला दो, ठीक है, क्योंकि इसने 4 टाइम चलना है। अच्छा, चलाने का प्रोसेस क्या, वो तो आपको पता ही है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये वाला लूप चलता रहेगा। ये वाला 4 टाइम चल गया, आप कंट्रोल इससे बाहर मूव करेगा, कंट्रोल बाहर मूव करेगा तो ये वाली इस लूप की बॉडी पे आया। ये वाला पहली दफ़ा चल रहा था, अब ये दूसरी दफ़ा चलेगा, बिल्कुल सेम इस केस की तरह, ठीक है। दूसरी दफ़ा चलेगा तो क्या होगा, कंट्रोल फिर से अंदर मूव किया, अंदर मूव करने के बाद इस लूप की बॉडी पे गया, इसको आपने फिर से 4 दफ़ा चला दिया। तो इस तरह से हमारा जो इनर लूप होता है ना, वो अपने पूरी दफ़ा चलता है, हर एक इटरेशन में अपनी इटरेशंस पूरी करता है, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब आउटर लूप के अंदर कोई इनर लूप लिखा होगा तो इनर लूप अपनी इटरेशंस पूरी करेगा हर आउटर लूप की हर एक इटरेशन में, ठीक है। किस तरह, मतलब मैं आप देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट num1 इक्वल टू, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे num1 की वैल्यू शो करा रहा हूँ और मैं इसके अंदर num2 की वैल्यू शो कराता हूँ, जो इस मेमोरी ब्लॉक है, जो इस फॉर लूप का मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, इनर फॉर लूप का। मैं यहाँ पे num2 की मेमोरी ब्लॉक जो है उसकी वैल्यू शो करा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अब हमें डिस्प्ले क्या होगा, अब आप देखेंगे जब फॉर लूप पहली दफ़ा चल रहा होगा, आउटर फॉर लूप, ठीक है, आउटर फॉर लूप पहली दफ़ा चल रहा होगा, उसके अंदर जो इनर फॉर लूप लिखा हुआ है उसने 4 दफ़ा चलना है। तो आउटर फॉर लूप के पहली दफ़ा चलने के बाद, जब आउटर फॉर लूप पहली दफ़ा चल रहा होगा ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो इनर फॉर लूप लिखा हुआ है इसने 4 दफ़ा चलना है, तो ये अपनी इटरेशंस पूरी करेगा। ये वाला फॉर लूप पहली दफ़ा चल रहा होगा, ये वाला फॉर लूप 4 दफ़ा पूरा चल चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक दफ़ा और एंड एल लिख लेते हैं ना सी आउट के साथ, ताकि हमें नई लाइन पे शो हो, ठीक है। और फिर 2 दफ़ा लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी लाइन स्पेस आए ना, जिससे हमें इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो उसके साथ ही हम इसको समझते हैं। अच्छा, अब आप देखें, जब आउटर फॉर लूप, ठीक है, num1 आउटर फॉर लूप है, पहली दफ़ा चल रहा था तो इनर फॉर लूप 4 दफ़ा पूरा चला है। ये इनर फॉर लूप है, ठीक है, ये 4 टाइम्स पूरा चला है। इसी तरह से जब आउटर फॉर लूप दूसरी दफ़ा चल रहा था, फिर इनर फॉर लूप फिर से 4 टाइम्स पूरा चला है, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से जब आउटर फॉर लूप तीसरी दफ़ा चल रहा था, इनर फॉर लूप फिर से 4 टाइम्स पूरा चला है। इसी तरह से जब आउटर फॉर लूप चौथी दफ़ा यानी 4 टाइम चल रहा था, इनर फॉर लूप फिर से 4 टाइम्स पूरा चला है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आउटर और इनर फॉर लूप की वर्किंग होती है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो आउटर लूप जब पहली अपनी करंट इटरेशंस में होता है और उसके अंदर जो इनर लूप होता है वो अपनी इटरेशंस उतनी पूरी करेगा जितनी उस दफ़ा जितना उसने चलना है, ठीक है, जितनी उसकी टोटल इटरेशंस हैं।
ठीक हो गया। तो ये होता है नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज़ किया, आप यहाँ पर वाइल, डू वाइल जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको नेस्टेड लूप की अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।